तो कल के एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड में जो स्ट्रक्चर थे मैंने आपको बताए थे, और बिटकॉइन में जो स्ट्रक्चर थे वो लगभग लगभग मुझे लगता है थोड़े से सेम ही है, ज़्यादा ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, सो मैंने आपको गोल्ड का बताया था, यहाँ पर ये भी जो है 4 आवर का ग्राफ है। इसमें अ, जो एक कर्व लाइन मैंने बताई थी, आप टेलीग्राम पे जाओगे ना तो वहाँ आपको दिख जाएगी, जो कर्व लाइन थी उसको, उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है 4 आवर पे, और अब ये रिट्रेसमेंट करके अपने आप को दोबारा से नीचे लाने की कोशिश कर रही है। बाकी स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है और किसी में। ओके, इससे आगे की आज एनालिसिस करेंगे, हमें क्या देखने को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना। क्वालिटी बढ़ाओ यार, सही नहीं आ रही तो इसमें मैं क्या करूँ, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ वो थोड़ा सा यार, मैं कह सकता हूँ ना, बहुत दूर आया हुआ हूँ, और वैसे ही टॉप पे बैठा हूँ, माउंट सबसे ऊंची पीक पर हूँ मैं इस वक्त, तो कह सकते हो कि हाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, बट लैग नहीं मिलेगा आपको। क्वालिटी कम इसीलिए करिए ताकि लैग ना मिले। बस आप मेरी आवाज़ सुनो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ओके। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, सब बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मैं 30 मिनट्स पे इसको करूँगा। ओके। देखो मेरे को चलाने से अच्छी तरीके से आता नहीं, क्योंकि मेरे को सिस्टम की आदत है। थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी तो बुरा मत मानना। देखो अभी ना आपके पास एक बहुत बड़ा एक एलिप्स होता है ना, वो बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको एक एलिप्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जाओगे तो इस तरीके से आपको एक एलिप्स दिखेगा इस जगह पे। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है एंड देन यहाँ ये एंड हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ओके, बाकी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है पूरे स्ट्रक्चर में, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से ये चल रहा है। अब ये जिस तरीके से अपने आप को यहाँ लेके आया था ना इस जगह पर, अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से यहाँ ये अपने आप को लेके आया था, कुछ समझ देना। अरे यार ये क्या है, ये चल क्यों नहीं रहा है। रुको जरा, मुझे एक चीज़ करना था। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। यस। सो हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बढ़िया सा एलिप्स बना हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया एलिप्स है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि अ, इसने अपने आप को पहले, आपने देखा होगा, अपने आप को पहले एक्सपेंड किया हुआ है, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपने आप को वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन में लेके जा रहा है। देखो ये एक बेंडिंग का ही एक पार्ट है, जो ऊपर से भी बेंड हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एंडिंग होगी वो बेसिकली इसी तरीके से अपने आप को लेके जाएगी, यानी कि हम एलिप्स का ये वाला मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि देखो पहले इसकी जो सप्लाई थी वो आई, उसके बाद जो डिमांड है आप देख सकते हो सेम टू सेम है। ये जो आपको डिमांड ये दिख रही है ना यहाँ पर, इस जगह तो आपको डिमांड यहाँ दिख रही है, ये जो आपके सामने डिमांड है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको ये डिमांड दिख रही है लाइक दिस। सो ये एग्जैक्ट सेम है, इसमें कोई भी कमी नहीं आई। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपना बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट करा था नीचे की साइड,
ठीक है, ये नीचे आप अगर देखोगे उसके बाद इसकी डिमांड में कमी आई है, वो करीब करीब अपने आप को 40% तक डिक्रीज कर चुकी है। बिल्कुल 50% तो नहीं करा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 40% अभी मेजर करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे कि इसमें आगे क्या हो सकता है। सप्लाई के बाद मैं इसकी जो डिमांड है वो आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास डिमांड थी, और अब अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब 40% तक हमारे सामने आई है। ये आप देखो, ये पूरी तो नहीं हुई है, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 40% तक ये सिर्फ आई है, और उसके बाद अपने आप को रिट्रेस किया। इसका मतलब डिमांड के अंदर कमी आई है, और जब डिमांड के अंदर कमी आई है तो सप्लाई इसके ऊपर हावी होने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगी। बट इस केस में क्या हुआ, सप्लाई भी आधी हो गई। तो अगर मैं अब इसको आधा कर दूं यहाँ से, ओके, इसको मैं आधा कर दूं, तो इस केस में आपको क्या समझ में आए कि अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पिछले वाले से मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अलग से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को यूज करेंगे। ओके, ये हमारे सामने वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब इसको देख के ये समझ में आता है कि ये बेसिकली काम करेगा कैसे। ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो पहला मूव होता है वो रियल रहता है। मतलब रियल का मतलब है कि देखो, ये ओरिजिनली ऐसे करके बैंड हो रही है, तो अगर हमें लगता है कि मार्केट अपने आप को किसी साइड में लेके जाएगी, तो वो ऐसे कंडीशन में अपना पहला मूव रियल देती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अपने आप को किस रीजन में ये पैटर्न बना रही है। ठीक है, उसके बाद रिट्रेस अगर करती, वो अलग बात है। तो अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन एंड कंडीशन, मुझे जितना लगता है सप्लाई आनी चाहिए वो आ सकती है ये वाली, ये वाली, और साथ ही साथ ये वाली सप्लाई यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। मतलब अगर मैं ऐड कर दूँ सारी चीज़ें आफ्टर द ब्रेकआउट, नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन होती है, तो ये इनसाइडर सप्लाईज में ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बेसिस पे जो मुझे सप्लाईज है वो इतनी देखने को मिल सकती है। अब इसके अंडर में कुछ रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि वो रिट्रेसमेंट ना आए, रिट्रेसमेंट भी आ सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि किस तरीके से रिट्रेसमेंट आएगी। लेकिन देखो, ओरिजिनली अगर आप इस मूव को समझो तो ये पिछले वाले स्ट्रक्चर को कॉपी कर रहा है। ठीक है, पिछले वाले स्ट्रक्चर को कैसे कॉपी कर रहा है, ध्यान से देखो। जब ये पहले उठ रही थी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पहले यहाँ से इस तरीके से उठ रही थी, उठ रही थी, बिल्कुल यहाँ यहाँ में उठ के दिखा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हल्की गिरी, मतलब ये हल्की ऐसे नहीं गिरी, धीरे धीरे करके जब मार्केट उठती है तो क्या होता है, फिर एकदम गिरती है, फिर धीरे धीरे करके उठती है, फिर एकदम गिरती है, फिर धीरे धीरे करके अगर धीरे उठती है तो वो और भी ज़्यादा नीचे गिरती है। तो अभी आपके सामने यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, और वो धीरे धीरे अपने आप को बैंड भी कर रही है, और इस कंडीशन में वो डाउन साइड आने की कोशिश बिल्कुल कर। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे रहेगी, जिसको मैं आप ये भी समझ सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये यहाँ सप्लाई आई है, ये यहाँ डिमांड आई है, तो ये यहाँ पर सप्लाई आ सकती है। ओके, सो ये रहेगा गाइस मेरा पहला, सबसे पहला एनालिसिस मेरा यही रहेगा इसको लेके। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई मुझे ऑप्शन बता दे बस कहाँ है इसमें स्क्रीनशॉट शेयर का, तो मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर, यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा ना। कोई बात नहीं, चलो मैं आपको इसको कर दूंगा। ठीक है, हो गया सेव हो गया। ओके, सो ये मेरी पहली कंडीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे के बारे में। देखो, अगर ये डायरेक्ट नीचे नहीं आती तो ऑब्वियस सी बात है, ये पहला मूव अपना ऊपर की साइड फेक आउट देके फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। उस कंडीशन में कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर ये डायरेक्ट नीचे नहीं आती तो ये अपने आप को एक ऊपर की साइड फेक आउट देके देन ये अपने आप को नीचे लाने की कोशिश कर सकती है। दूसरी कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी, अगर ये दूसरी कंडीशन है, अगर ये अपने आप को डायरेक्ट नीचे नहीं लेके आती है, क्योंकि मेरे हिसाब से डायरेक्ट नीचे से लाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अपने आप को स्मूथ लेके गई है, तो एकदम से नीचे गिरी है, तो एकदम से ही नीचे गिरेगी तो ज़्यादा इसके फेवर में मूव आएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो डायरेक्ट अपने आप को नीचे लेके जा रही है। समझ आया सभी को यहाँ तक, समझ आया? देखो, मुझे ये मैक चलाना नहीं आता अच्छे से, क्योंकि
मुझे पता था कि कभी मुझे बाहर जाना है तो मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं उठा के तो लिया है, लेकिन इसे चलाना नहीं आता मुझे, धीरे धीरे करके चला लूँगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके।